मारने के लिए बाहर लाया गया कि भाई इसने कुकर्म किया है, ये विधवा है और ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसके बाद में जब उसे जलाने की बात आई, मारने की बात आई, तब उसने कहा कि मैं जिस व्यक्ति से प्रेग्नेंट हूं उसकी निशानियां हैं, बाजूबंद छड़ी है, ये देख तो जरा। तब उसने ये पहचान लिया कि ये तो मेरी है। तब वो कहता है इससे ज्यादा तो गुनहगार कौन हूं? मैं हूं। इसने इतना गुनाह नहीं किया जितना मैंने किया है, मुझसे गुनाह हुआ है। आया समझ में? और वहां यहूदा से 2 बच्चे पैदा होते हैं जिनका नाम पेरेस और जेरह है। क्या है? पेरेस और जेरह। अब यहां पेरेस से यहूदा का दोबारा वंश चल गया, क्योंकि जो तामार थी वो अनजाने में यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने में हेल्प कर रही थी। अनजाने में, उसे मालूम नहीं था। यहूदा के लिए भविष्यवाणी थी, यहूदा को मालूम था, लेकिन वो अनजाने में ही यीशु मसीह को ला रही थी, उस गड़बड़ी को कर रही थी। अब पेरेस से शुरू होता है उसके आगे का जनरेशन। लेकिन अभी परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में एक बात बोली थी कि कुकर्म से जन्मा हुआ मेरी सभा में 10 पीढ़ी तक न आए। एक वचन खोलिए आप मेरे साथ में। परमेश्वर ने उस काम को ठीक नहीं बताया जो उसने किया था उसकी बहू ने, पर परमेश्वर ने उस गड़बड़ी को भी ठीक करके अपने लिए इस्तेमाल किया। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 2 वचन कोई पढ़ गया? जल्दी से पढ़िए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, जो कुकर्म से जन्मा हो जी। किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। समझ पा रहे हैं? परंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी थी कि यदि कोई बच्चा कुकर्म से जन्मा है तो वो उसकी सभा में ना आए। वो इस योग्य नहीं है कि वो राजा बन जाए, याजक बन जाए। परमेश्वर ने उस समय यह व्यवस्था दी थी कि कुकर्म से जन्मा हुआ उसकी सभा में या उसके लिए काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कुकर्म से जन्मा है। हाँ, लेकिन जब 10 पीढ़ी हो जाएगी उसके बाद से मैं उस पीढ़ी के लोगों को ग्रहण करूंगा। आगे समझ में? अब समस्या ये हो गई, क्योंकि अभी 10 पीढ़ी बीतनी थी, लेकिन इससे पहले ही इजराइलियों ने राजा मांग लिया। अब परमेश्वर राजा कहां से देगा? राजा आना तो यहूदा से था। राजा कहां से आना था? यहूदा के गोत्र से, जो भविष्यवाणी याकूब ने की थी। और जब उन्होंने ज्यादा दबाया तब परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र से कीस के पुत्र शाऊल को चुना और उनके ऊपर राजा बना दिया। कारण क्योंकि राजा यहूदा से आना था और अब तक उनका वो कुकर्म का जो दंड था वो खत्म नहीं हुआ था। और तब लोगों ने समय से पहले मांग किया। तब परमेश्वर ने कीस के पुत्र शाऊल को, जो वो कहता है क्या मैं बिन्यामीनी नहीं हूं, क्योंकि वो जानता था मैं सबसे छोटा हूं और मुझ में से राजा नहीं आना है, पर फिर मुझे क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन परमेश्वर ने उसे बनाया क्योंकि उन्होंने समय से पहले मांगा। और समय से पहले मांगने के कारण से उन लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी। फिलिस्तीनों ने मारा, दुश्मनों ने उन्हें मारा, शाऊल ने भी उन्हें मारा। ऐसा किया। वही शाऊल जिसे उन्होंने मांगा था, वही लोग जो राजा मांग रहे थे, उसी शाऊल ने 85 याजकों की, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके नगर को जीते जी मार दिया था। उसी राजा ने जिसको मांग रहे थे वो। अब ये वही लोग हैं जो राजा मांग रहे थे। ये वही शाऊल है जिसे राजा बनाया गया था बिन्यामीनी गोत्र से। और जब दाऊद के पीछे वो पड़ा था उसे मारने के लिए, तब इन्हीं लोगों में से जो याजक लोग थे, लेवी के गोत्र के थे, लिखा है 85 याजकों को शाऊल ने मार दिया। उनकी पत्नियों को जीते जी आग में डाल दिया, उनके बच्चों को, छोटे दूध पीते बच्चों को, सबको मार दिया। कारण समय से पहले कुछ ऐसी चीजें मांग रहे थे और परमेश्वर का समय अभी नहीं आया था। परमेश्वर इंतजार कर रहा था दाऊद की। परमेश्वर किसकी इंतजार कर रहा था? परमेश्वर दाऊद की इंतजार कर रहा था, क्योंकि दाऊद वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए चाहा था। और वो कहता है एक व्यक्ति मेरे मन के अनुकूल मुझे मिल गया है। पर दाऊद वो था जो 10वीं पीढ़ी में आया था, 10 पीढ़ी के बाद आया था। अगर यहूदा से लगाओ तो आप रूत की पुस्तक खोलिए, रूत 4 अध्याय उसका 18 से पढ़िए जल्दी से। 10 पीढ़ियां हैं। आप 4 अध्याय उसका 18 से पढ़िए, अपनी अपनी बाइबल में देखिए। 4 अध्याय उसका 18 पढ़िए। पेरेस की वंशावली यह है। ये पेरेस कौन है? वही यहूदा का बेटा जी। अर्थात पेरेस से हेस्रोन
और हेस्रोन से राम, और राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहसोन, और नहसोन से सलमोन, और सलमोन से बोज, और बोज से ओबेद, और ओबेद से यीसे, और यीसे से दाऊद उत्पन्न हुआ। समझ पा रहे हैं? अगर आप यहूदा से देखोगे वो 10 पीढ़ी के बाद दाऊद आ रहा है, क्योंकि 10 पीढ़ी यहाँ पे है। यहाँ पे पेरेस है, हेस्रोन है, राम है, और अमीनादाब है, नहशोन है, सलमोन है, बोअज है, ओबेद है, यीशे है और दाऊद है। ये वो 10वीं पीढ़ी थी जिसका इंतजार परमेश्वर कर रहा था राजा बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर से लोगों ने समय से पहले मांगना चाहा और परमेश्वर को निकम्मा जाना। क्या परमेश्वर नहीं जानता हमारे लिए उचित समय क्या है? परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए उचित समय क्या है। आपका बेटा आपसे बाइक मांग रहा है, परंतु वो छोटा है। आप जानते हैं अगर इसे बाइक दी तो इस समय अपना एक्सीडेंट करा लेगा। आप मनुष्य होकर के जान सकते, तो क्या वो परमेश्वर को नहीं जानता कि मेरे बेटे और मेरी बेटी को किस चीज की आवश्यकता है? वो जानता है। उसने आपके लिए एक समय निर्धारित किया है। आपको तो प्रार्थना में रहने की जरूरत है कि परमेश्वर उस समय में आपके लिए वो काम कर दे। लेकिन यहाँ पर इजराइलियों ने परमेश्वर से राजा मांगा और अब तक दाऊद आया नहीं था। वो 10 पीढ़ी खत्म नहीं हुई थी। और आप देखिए फिर यहूदा से ही वो राजा आना था, फिर दाऊद से सुलेमान, सुलेमान से रहोबियाम, और आगे चलता चला गया और लास्ट में यीशु मसीह आते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? बाइबल ऐसा बताती है यहोशू की पुस्तक में कि दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज लोग प्रभु में लगते नहीं, दिन रात सीखना नहीं चाहते हैं, बढ़ना नहीं चाहते हैं, लगना नहीं चाहते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लगे रहना है, चाहे तो आराधना के माध्यम से, चाहे वचन सीखने के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, संगति के माध्यम से आपको लगे रहना है। आमीन। तो ध्यान देना है, जब आपका समय आएगा, परमेश्वर ने एस्तर के लिए रखा था, परमेश्वर ने इसहाक के लिए रखा था, और आपका समय आएगा परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन, आमीन।